नमस्कार, मेरा नाम गौरव अग्रवाल है और आप देख रहे हैं अड़ी। 1 जुलाई को लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सदन में अग्निवीर योजना का विरोध करते हुए मोदी सरकार पर अग्निवीर के शहीदों को मुआवजा नहीं देने का आरोप लगाया था। तभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन में राहुल गांधी पर गुमराह करने का आरोप लगाया था। राजनाथ सिंह ने कहा था कि अग्निवीर पीड़ितों को सरकार 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देती है। हालांकि बीजेपी सांसदों के विरोध के बाद राहुल गांधी के इस बयान को सदन की कार्यवाही से हटा दिया गया। अब राहुल गांधी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया है और अग्निवीर अजय के पीड़ित परिवार को मुआवजा देने के दावे को झूठा बताया है। सबूत के तौर पर अजय के पिता का एक बयान भी दिखाया। अब सेना ने अपने एक्स पोस्ट में दावा किया है कि शहीद अग्निवीर अजय कुमार के परिवार को 98,39,000 रुपए दिए जा चुके हैं। कुछ औपचारिकताओं के बाद 67 लाख और दिए जाएंगे। कुल 1,65,00,000 से अधिक दिए जाएंगे, ये सेना ने दावा किया है। अब कांग्रेस ने इस पर भी सवाल उठाए। पार्टी नेता पवन खेड़ा ने कहा है कि कृपया अब हमारी भारतीय सेना के पीछे मत छिपिए। बीजेपी से और सरकार से कहा है। उन्होंने कहा कि पिता ने साफ कहा है कि 1 करोड़ नहीं दिया गया, ये पैसे सरकार की तरफ से दिए गए हैं या बीमा कंपनी की तरफ से। अब सवाल यह है कि आखिर 1 करोड़ का सच क्या है? क्या अग्निवीर योजना अब सियासत का अग्निपथ बन चुकी है? इस पर बात करेंगे। देखिए पूरा विवाद क्या है। राहुल गांधी का आरोप है कि अग्निवीर अजय कुमार के परिजनों को मुआवजा नहीं मिला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दावा है कि अग्निवीर के परिवार वालों को 1 करोड़ रुपए दिए गए। सेना का भी दावा है कि अग्निवीर के पीड़ित परिवार को 98,39,000 मिल चुके हैं और 67 लाख रुपए बाकी हैं, जो कुछ प्रक्रिया के बाद दिया जाएगा। अग्निवीर अजय के पिता चरणजीत सिंह का दावा है कि पहले 48 लाख मिले थे, फिर 50 लाख मिले और कल 1 लाख और आए हैं। पहले आप देखिए राहुल गांधी ने जो वीडियो जारी किया है, कांग्रेस पार्टी ने जो वीडियो जारी किया है वो देखिए, और फिर हमने अग्निवीर अजय कुमार के परिवार से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, वो बातचीत भी आपको दिखाई। नमस्कार। संसद में अपने भाषण में मैंने कहा सत्य की रक्षा हर धर्म का फाउंडेशन है। जवाब में राजनाथ सिंह जी ने शिव जी की फोटो के सामने पूरे हिंदुस्तान को, देश की सेना को और अग्निवीरों को कॉम्पनसेशन के बारे में झूठ बोला। मैंने अपने भाषण में कहा था मेरी बात मत सुनिए, उनकी बात भी मत सुनिए, अग्निवीर के परिवारों की बात सुनिए। कोई सहूलत नहीं मिल रही, ना सेंट्रल गवर्नमेंट, पंजाब सरकार ने दी हमें, चलो जो भी है मनता हक, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया हमें। बोलते आएंगे पैसे, इलेक्शन आ रहा है, वो आ रहा है, ना जाने कब आएगा। शहीद अजय सिंह जी के पिता ने मेरे और रक्षा मंत्री के भाषण सुनने के बाद ये बयान दिया है। जो राजनाथ ने कल बयान दिता कि 1 करोड़ रुपए का शहीद परिवार को भेज चुके हैं, सानू कोई मैसेज नहीं, ना कोई पैसा आया हाल तक। राहुल गांधी बहुत आवाज उठा रहा, सदन में बैठा दावा कर रहा भी शहीदों के परिवारों को इन्हों की बनती जो सहूलत मिलनी चाहिए, अग्निवीर योजना बंद होनी चाहिए, रेगुलर भर्ती होनी चाहिए। रक्षा मंत्री जी ने संसद में शहीद अजय सिंह जी के परिवार से, अग्निवीरों से, सेना से और देश के युवाओं से झूठ बोला है। रक्षा मंत्री जी, आप इन सब से माफी मांगिए। डरो मत, डराओ मत, सत्यमेव जयते। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि रक्षा मंत्री जी आप सबसे माफी मांगिए। वो कह रहे हैं कि आप मेरी मत सुनिए, आप रक्षा मंत्री की मत सुनिए, आप इनकी अजय कुमार के परिवार की सुनिए। तो हमने सोचा क्यों ना अजय जी के परिवार से सीधे बात कर ली जाए। सुनिए क्या कह रहे हैं। वो TV9 भारतवर्ष ने एक्सक्लूसिव उनके परिवार से बात की है। चरणजीत जी, सबसे पहले आप ये बताएं कि जैसे राहुल गांधी ने कहा था कि पैसे नहीं मिले हैं और केंद्र सरकार बोल रही है कि पैसे दिए गए हैं, आप सच्चाई बताइए कि आपको पैसे मिले हैं या नहीं मिले। हाँ जी, मैं चरणजीत सिंह बोलना अजय कुमार का शहीद का पिता जी। हाँ जी, सानू पैसा जो आया वो है 50 लाख तो आया इंश्योरेंस बीमे का ICICI बैंक का जो बेटे का था, है ना। उसके बाद 48 लाख आया 10 जून को, हाँ जी आया, जो आर्मी वालों ने सानू फोन इन्फॉर्म किया भी तुहानू पैसे भेजे है। हाँ जी, बाकी 1 लाख रुपया कल आया सानू, वो भी आर्मी तो आया। हाँ जी, बाकी केंद्र सरकार का सानू पता नहीं भी केंद्र सरकार के पैसे आ ਜਾਂ ਇਹ पंजाब सरकार ਦੇ ਜਾਂ आर्मी चों आया, ਇਹਦੇ बारे सानू कोई नॉलेज नहीं हैगी जी। बाकी भगवंत मान जी ने 1 करोड़ रुपया दिता सानू पहला, दूसरे तीसरे दिन शहीद हुआ मेरा बेटा। राहुल गांधी ने फिर किस आधार से कहा कि एक भी पैसा जो है आपको नहीं मिला? वो आपके घर पे भी आए थे, आपसे बातचीत भी की होगी। वो तो बाद ही पैसा आया,
ਜਦੋਂ ਆਇਆ पहला 2 महीने पहला आए थे साडे। ठीक है, जो राजनाथ सिंह जी ने बोला है कि 1 करोड़ रुपया दिया है तो उनकी भी गलती है। वो भी बोलते कि हम धीरे धीरे आर्मी में जो भी अग्निवीर का पैसा है हम धीरे धीरे भेज रहे हैं। उन्होंने सीधा बोला है कि 1 करोड़ रुपया दे दिया, तो 1 करोड़ रुपया हमारे अकाउंट में नहीं आया है। ठीक है, जो आया है वो हमने बता दिया है। अब वो राजनाथ सिंह जी ने भेजा है या आर्मी वालों ने भेजा है ये हमें नहीं पता, हमें मालूम नहीं है। लेकिन जो हमारे अकाउंट में आया है हमने वो बता दिया है, साफ न्यूज़ पर बता दिया है कि 48 लाख रुपया एक आया है और एक इंश्योरेंस वाला पैसा आया है। टोटल कितना हुआ है वो आप लोग देख लीजिए। जब राहुल गांधी आए थे आपके घर पे तब पैसे मिले थे आपको? नहीं सर, जब राहुल गांधी जी 1 महीना पहले आए थे हमारे घर में, 29 मई को आए थे, तब हमें कोई पैसा नहीं मिला था, सिर्फ वो इंश्योरेंस वाला ही था वो। हाँ, उससे पहले हमें कोई 1 रुपया नहीं मिला। वो अभी मिला है जून में, 10 जून को आया है। राहुल गांधी जी तो पहले आए थे, पैसा बाद में आया है। राहुल गांधी जी को नहीं पता है कि पैसा आया है, पैसा तो बाद में आया है। तो राहुल गांधी जी को नहीं पता कि पैसा आया है। राहुल गांधी जी जब आए थे तब पैसा नहीं आया था, पैसा बाद में आया है और पैसा एक बार में 1 करोड़ आया भी नहीं है। ये अब देखिए अग्निवीर अजय का परिवार कह रहा है। बात करने के लिए इस पर मेरे साथ कौन कौन है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ शहजाद पूनावाला है, स्टूडियो में बीजेपी के प्रवक्ता, मेरे साथ कर्नल रोहित चौधरी हैं, आप चेयरमैन हैं डिपार्टमेंट AICC, एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट AICC के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और हमारे साथ मेजर जनरल VK दत्ता साहब जुड़ रहे हैं और मेजर जनरल विशंबर दयाल जुड़ रहे हैं। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। मैं कर्नल चौधरी शुरुआत आपसे करूंगा। कर्नल चौधरी, अब बताइए, परिवार कह रहा है कि हमें 99-98 लाख रुपए मिले, राहुल गांधी आए थे तब पैसा नहीं आया था, लेकिन राहुल गांधी ने जब संसद में बोला तब तक तो लगभग 1 करोड़ रुपए उनके पास आ चुका था। देखिए गौरव जी, ये आप लोग इसको बड़ा ही ट्रिविलाइज कर रहे हैं इस मुद्दे को। ये 1 करोड़ का मामला नहीं है, ये मामला है हमारे एक अग्निवीर अजय सिंह का। ये देश के शहीदों का मामला है। ये एक अजय सिंह का एग्जाम्पल ज़रूर है, लेकिन अजय सिंह के साथ साथ 13 अग्निवीर जो अभी तक शहीद हो चुके हैं, जिनमें से सिर्फ 4 लोगों को कुछ मिला है, बाकी लोगों को नहीं मिला है। उसके साथ साथ ये 1,20,000 अग्निवीर जो सेना में काम कर रहे हैं उनका मामला है। ये 80,000 ट्रेनिंग के दौरान जो अग्निवीर इस टाइम सेना में ऑपरेशनल होने के लिए तैयार हैं ट्रेनिंग सेंटर्स के अंदर, ये उनका मामला है। ये देश के नागरिकों का मामला है। ये 1 करोड़ में इसको ट्रेवलाइज करने की जरूरत नहीं है। ये देश की सम्मान, हम ट्रेवलाइज कर रहे हमारे हैं, जो देश सैनिकों को सम्मान दिया जाता है उसका मामला है। सर, ठीक है, विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, आप कह रहे हैं हम इसको ट्रेवलाइज कर रहे हैं। सर, आपके नेता ने लोकसभा में 1 करोड़ रुपए का एग्जाम्पल दिया और उन्होंने कहा, जब राजनाथ सिंह जी ने कहा कि 1 करोड़ रुपए दिया गया है, तो उन्होंने कहा कुछ भी नहीं मिला। अब उसी के परिजन, उसी अग्निवीर के परिजन कह रहे हैं कि हाँ जी 98 लाख रुपए आया है, तो उसमें हमने कौन सी गलत बात कह दी? सर, हमने तथ्य तो सामने रखा है। अब अग्निवीरों को क्या मिलना चाहिए, क्या नहीं मिलना चाहिए, सुनिए सर, अग्निवीरों को क्या मिलना चाहिए, क्या नहीं मिलना चाहिए, अग्निवीर योजनाएं है, खराब है, घर सही है, ये अलग विषय है, इस पर अभी बात करेंगे हम, लेकिन इस विषय पर तो यही तथ्य है ना सर। देखिए, जो संसद में बात उठी है, क्योंकि हम पिछले इलेक्शन में भी और पिछले 2 साल से जिस तरह से राहुल गांधी जी जनता से संवाद करते रहे हैं न्याय यात्रा में और भारत जोड़ो यात्रा के अंदर, वो ये बात थी कि अग्निवीर स्कीम जो है वो देश के लिए, सेना के लिए, सैनिकों के लिए ठीक नहीं है। तो उसके बारे में बात हो रही थी। तो इसलिए ये बुनियादी मुद्दा था अग्निवीर योजना के बारे में, और एक एग्जाम्पल अजय सिंह जी का दिया गया जो हमारे एक शहीद थे, और उस परिवार को क्या मिलना चाहिए, क्या मिलना नहीं चाहिए, ये जिम्मेदारी सेना की होती है। सेना की उनकी पलटन है, उसको बताना चाहिए कि किस किस जगह से क्या क्या कितना पैसा आएगा। और जो अग्निपथ योजना की जो पॉलिसी है, वो पॉलिसी ये कहती है कि 48 लाख रुपया वो इंश्योरेंस अमाउंट आएगा, जो कि आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम जो है AGIF देती है। उसके अलावा 44 लाख रुपया जो वो हम चला रहे हैं सर, का अमाउंट आता है। वो जो आप पॉलिसी कह रहे हैं, वो ग्राफिक्स हमारे पास है, वो ग्राफिक्स हम चला रहे हैं, वो हम चला रहे हैं। लेकिन अभी इसी मुद्दे पर रहते हैं सर। मैं अभी इस मुद्दे पर बहस करूंगा। मेरे साथ 2 वेटरन है, आप खुद एक वेटरन है सर, 3 वेटरन है, बल्कि 3 वेटरन हमारे साथ इस पैनल में हैं जो बता अभी। देखिए मैं आपको गौरव जी बात करेंगे सर। वन मोर मिनट। अच्छा, बोल दीजिए सर, बोल दीजिए।
1 करोड़ रुपए की जो बात आप लास्ट एक वर्ड एक लाइन जो 1 करोड़ रुपया उनको पंजाब सरकार से मिला है और 50 लाख रुपया आईसीआईसी बैंक की इंश्योरेंस से आया है। लेकिन जो सेना की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पैसा आना चाहिए था, आज हमारे वेटरन्स वहां पे गए हैं, उनसे सारी चीजों का जानकारी ली है, तो मालूम चला कि 48 लाख रुपया जो आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस की जरिए जो आना चाहिए था वो आया है, बाकी पैसा नहीं आया है। तो ये जो 50 लाख आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से जो इंश्योरेंस अकाउंट होल्डर का शहीद होने पे दिया जाता है, उसको जोड़ के ये किया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं पे ये गलत ओके, अब ये आपने एक मुद्दा उठा लिया, ये अब इस पर मैं बीजेपी के प्रवक्ता से जवाब लेता हूं। तो शहजाद, 1 करोड़ रुपया नहीं आया सीधे, ये तो फैमिली भी कह रही है, और ये कांग्रेस पार्टी पूछ रही है कि जिसको आप 1 करोड़ या 98 लाख कह रहे हैं, उसको आप बीमा के पैसे को सरकार का पैसा बता रहे हैं, आप डिफेंस मिनिस्ट्री के पैसे को बता रहे हैं, एक्स ग्रेशिया को क्या है वो 1 करोड़ रुपए कहां पहुंचा उनके पास? सबसे पहले तो ये मेरा सौभाग्य है कि हालांकि हमारी पॉलिटिकल डिफरेंसेस चाहे क्यों ना हो, मैं 3 आर्मी वेटरन्स के साथ जुड़ा हुआ हूं, तो मैं तीनों को नमन करता हूं, चाहे वो कांग्रेस से जुड़े हुए या कांग्रेस की लाइन रखते हो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। इन्होंने देश के लिए सेवा दी है, तो मैं उनके सामने नमन करता हूं। मैं केवल आपसे 40 सेकेंड कुछ सवाल रखने के लिए और फिर ये पॉइंट बाय पॉइंट एड्रेस करने के लिए, जैसे आपने रोहित जी को समय दिया। सबसे पहले मुझे तो लगा कि राहुल गांधी केवल बाल बुद्धि है, शैतान बुद्धि है। ये शैतान बुद्धि इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस प्रकार का झूठ उन्होंने बोला है, मुझे लगता है पिताजी के बयान से, और स्टेटमेंट है हमारे पास कि 19 जनवरी को और 12 फरवरी को 98 लाख रुपीस जमा हुआ है। मैं उस पर आऊंगा कि क्या जमा हुआ, कौन सी राशि थी, वो सब आऊंगा। 98 लाख रुपीस जमा हो गया है। उसके बावजूद भी राहुल गांधी का एक वीडियो मंगवा के कहना कि कुछ नहीं मिला है, ये सबसे पहला बड़ा झूठ था। और इसके अलावा ये पहली बार ऐसा झूठ नहीं बोल रहे हैं। LIC, HAL, SBI, रफाल के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने उनको चेताया कि आप जो झूठ बोल रहे हो उसके लिए माफी मांगो। आपको याद होगा कि उन्होंने किस प्रकार का झूठ बोला था बालाकोट, सर्जिकल स्ट्राइक, पुलवामा के लेकर भी उन्होंने बोला सर्जिकल स्ट्राइक में खून की दलाली हुई, आर्मी की बात को नहीं माना। आज आर्म फोर्सेस ने रखा है, यहां पर बैठा कोई व्यक्ति बोलेगा आर्म फोर्सेस झूठ बोलेगी। अब आर्म फोर्सेस ने जो एक्सप्लेनेशन दिया है, और अगर आप अग्निवीर का डॉक्यूमेंट देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि जो हमारे अग्निवीर इस केस में है अजय जी, उनके विषय में 48 लाख रुपीस नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी इंश्योरेंस होता है जो सरकार की या एक तरह से आर्मी के कंट्रीब्यूशन से बनता है। 44 लाख रुपीस एक्स ग्रेशिया होता है। 8 लाख रुपीस जैसे वो बता रहे थे बैटल कॉम्बैट फंड वगैरह होता है। और जो लोगों को एक आर्मी ने MOU साइन किया है उसके तहत 50 लाख रुपीस एडिशनल इंश्योरेंस मिलता है। तो कुल मिला के इस केस में अभी तक 98 हो चुका है, 1 करोड़ 65 लाख टोटल मिलेंगे। रोहित जी की प्रेस वार्ता में दोपहर को देख रहा था, वो भड़क रहे थे कि 1 करोड़ बोला तो 1 करोड़ 65 लाख क्यों मिलेगा। अब रोहित जी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप ही की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, अभी आपने जिक्र भी किया, आपने 13 लोगों की लिस्ट बताई कि 13 अग्निवीर जो है इनमें से कुछ 1-2 को मिला है, बाकियों को नहीं मिला। इनकी लिस्ट में एक नाम पता है कौन सा है? अमृतपाल। अमृतपाल ने, और आज दिल पर हाथ रख के बात कीजिएगा, अमृतपाल ने सुसाइड किया है। आर्मी ऑर्डर 1960 के तहत जो व्यक्ति आर्मी में सुसाइड करता है उसके विषय में क्या रूल्स है हमें दत्ता जी बताएंगे। पर फिर भी उस व्यक्ति के लिए, उसके परिवार के लिए जो नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी इंश्योरेंस है उसका अधिकार का, वो उसको मिला है। मैं केवल हाथ दिल पर रखकर रोहित जी से पूछना चाहता हूं, रोहित जी वो लोग हैं, रोहित जी जवाब देंगे। नहीं, एक चीज रोहित जी जवाब देंगे। आपसे कांग्रेस पार्टी जो पूछ रही है उसका जवाब नहीं मिला। आप उस 1 करोड़ रुपए में बैंक के द्वारा दी गई बीमा राशि को भी जोड़ रहे हैं, क्योंकि अभी आर्मी ने कहा है कि 60-65 लाख रुपए मिलने बाकी है। एक सेकंड। पहले तो राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में कहा कि इनको कुछ नहीं मिला, इनकी परिवार को सहायता नहीं मिली। उन्होंने ये सब नहीं कहा, ये सब आफ्टर थॉट गोल पोस्ट शिफ्टिंग है जो रोहित जी कर रहे हैं उनके बिहाफ पे, करेक्ट। पर मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूं, जो इस अग्निवीर के लिए, उनके परिवार के लिए तय है वो ये है अग्निवीर के रूल्स के हिसाब से कि इनको 48 लाख रुपीस नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी इंश्योरेंस, वो उसको आप वो नहीं कर सकते, डिस्काउंट नहीं कर सकते, वो ऐसे ही मिलता था पहले भी और आज भी ऐसे ही मिल रहा है। और 44 लाख एक्स ग्रेशिया प्लस बाकी उनकी सेवा निधि, बाकी चीजें मिल रही है। तो उनको 1 करोड़ प्लस अधिक क्या मिल रहा है? अधिक 50 लाख इसलिए मिल रहा है क्योंकि आर्म फोर्सेस ने MOU साइन किया है। तो यदि एक सर्विस अकाउंट खोला है उस आर्मी के पर्सनल ने, तो उसको 50 लाख रुपीस उसमें भी मिलता है। पर मेरा एक सवाल ले लीजिए, एक सवाल मेरा है, बोलिए रोहित जी, हाथ जोड़कर कान पकड़कर मैं पूछना चाहता हूं, UPA के 10 साल में हमारे जवान नेशनल वॉर मेमोरियल के लिए तरस गए,
OROP के लिए 40 साल तरस गए, 500 करोड़ रुपए देकर छोड़ के चले गए। बुलेट प्रूफ जैकेट 9 साल तक नहीं आया, और रफाल के विषय में क्या झूठ बोला। रोहित जी, मैं आज आपको अमृतपाल जी वाला केस मुझे स्पेसिफिक बताइए, और जो यूपीए ने किया था आर्म फोर्सेस के साथ, उसके बारे में बताइए। कर्नल चौधरी जवाब दीजिए। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगा विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ अस एंड ऑल द वेटरन्स एंड ऑल डिफेंस फोर्सेस, ये जो अमृतपाल का जो केस है, आपकी 2-3 चीज़ें हैं। जहाँ तक बात है अमृतपाल का, इस विषय से जुड़ा हुआ जो है, उसको जिस तरह से, अगर वो सुसाइड केस था, वो बुलेट वुंड था, और उसके बाद उसको जिस तरह से एक एम्बुलेंस के अंदर 3-4 लोगों को 3-4 लोग आर्मी ने बोला आए, और जिस तरह से उसका क्रिमेशन हुआ था, हमारे लास्ट राइट्स जो हैं वो रिस्पेक्टेबल होने चाहिए। इसके लिए हमारी सेना प्रतिबद्ध रहती है। नहीं, एक सवाल जो आपसे ये पूछा जा रहा है कर्नल चौधरी, राहुल गांधी ने संसद में अगर बयान दिया तो उनको जानकारी ले लेनी चाहिए थी कि लेटेस्ट क्या उस वक्त जानकारी है, क्योंकि जब वो गए थे तब पैसा नहीं मिला था, लेकिन जब उन्होंने बयान दिया तब तक पैसे उनके अकाउंट में काफी आ चुके थे, लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास आ चुका था। तो ये कहना कि एक भी पैसा नहीं मिला, क्या आपको लगता नहीं कि ये मिसलीडिंग बयान था? देखिए, ऐसा है, जहां तक बात है, ये एक बुनियादी सवाल था कि अग्निवीरों के साथ किस तरह से भेदभाव हो रहा है, और उसके अंदर एक एग्जाम्पल अजय सिंह का था, जिसमें बताया गया कि कॉम्पनसेशन उसको नहीं मिला। लेकिन जो हमारे राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री हैं, वो तो सरकारी अधिकारी हैं, उनको तो जानकारी पूरी होनी चाहिए कि कितना आया और कितना नहीं आया और कितना दिया जाता है। वो 1 करोड़ का जो उनका बयान है, वो आधा अधूरा बयान है। राजनाथ सिंह को बिल्कुल जानकारी होनी चाहिए, लेकिन राहुल गांधी को जानकारी क्यों नहीं होनी चाहिए? एक मिनट रुकिए। देखिए, ऐसा है कि जो सरकार, हम क्रेडिबल विपक्ष हैं, और क्रेडिबल विपक्ष होने के नाते जिम्मेदारी है सवाल उठाना, सवालों का जवाब देना। जनता के जो सवाल हैं उनको उठाने की जिम्मेदारी विपक्ष की है, सवाल का जवाब देना जो है वो सरकार की जिम्मेदारी है। कल हमारे पास कलम की ताकत होगी तो हम इंश्योर करेंगे कि हमारे अग्निवीर, लेकिन सरकार का जवाब काम है जवाब देना, अग्निवीरों को इस तरह से भागने की जरूरत ना पड़े। सर राजनीतिक रैली में नहीं बोल रहे सर, संसद में बोल रहे हैं। एलओपी है वो, लीडर ऑफ अपोजिशन है सर, उनको लोग सुन रहे हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी सुन रही है, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी उनकी जिम्मेदारी, केवल एक, उनकी जिम्मेदारी केवल एक वाक्य। जी रोहित जी, आपकी अनुमति से केवल एक वाक्य। रोहित जी, आपकी अनुमति से केवल एक वाक्य, क्योंकि वरना बाकी 2 को मौका नहीं मिलेगा। जिम्मेदारी 13 अग्निवीर जो इस दौरान में मृत्यु हुई है, उनके लिए उनकी जिम्मेदारी है। उनकी ये जिम्मेदारी है कि अग्निवीरों के साथ जिस तरह से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है रेगुलर, एक ही वाक्य, केवल एक ही वाक्य, शहजाद को सुन लीजिए सर, केवल एक ही वाक्य। ओके सर, शहजाद को सुन लीजिए, फिर 2 वेटरन्स बैठे उनके पास मैं जा ही नहीं पाया। शहजाद, हाँ, एक ही वाक्य। आपने कहा राहुल जी की जिम्मेदारी और नेता प्रतिपक्ष के रूप में उनकी जिम्मेदारी सारे सवालों को उठाने की, उसमें कोई दो राय की बात नहीं, मैं इसको स्वीकारता हूं, समर्थन करता हूं। मुझे बताइए, सर्जिकल स्ट्राइक अनाउंस डीजीएमओ ने किया था, उसको खून की दलाली क्यों कहा गया? सर, आप बाकी राजनीतिक विषय छोड़ दीजिए, पुलवामा के बाद बालाकोट हुआ, उसमें बालाकोट पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ वायुसेना ने बताया, उसके बाद सबूत मांगने का काम कांग्रेस ने किया, आपके नेताओं ने कहा चील कौवे मरे। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, सर्जिकल स्ट्राइक खून की दलाली है क्या सर? आप बता दो, आप कोड़े मार दीजिए मुझे, पर सर्जिकल स्ट्राइक को क्यों बोला गया है? शहजाद जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर जवाब देना चाहूंगा इस बात का। सर, आप हाथ मत जोड़िए, हम हाथ जोड़ेंगे। जवाब दीजिए कि हमारे हाथ जोड़ेंगे, नहीं, हाथ हम जोड़ेंगे, पर राहुल जी ने खून की दलाली क्यों कहा? हमारे भारत की, देखिए हमारे भारत की सेना बेहतरीन सेना है, वर्ल्ड की नंबर 1 सेना है, अच्छा काम कर रही है, ऑपरेशनली अच्छा काम कर रही है और करती रहेगी। वो ना तो किसी सरकार की बपौती है, ना वो बीजेपी खून की दलाली है, ना किसी और की। रोहित जी, आप मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट, हमारे देश की ज्यादा अनुभवी और इसके और ज्यादा बड़े देशभक्त है। मैं आपसे पैर छू मेरा सवाल सर, इनके सवाल पर जवाब दीजिए। मैं आपसे ये भी सवाल पूछना चाहूंगा सर, व्हाट अबाउट, मैं आपसे ये भी सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या ये हमारे प्रधानमंत्री जी को शोभा देता है कि वो सर 2019 के चुनावों के अंदर जाकर ये कहे कि पुलवामा और बालाकोट के सर्जिकल स्ट्राइक्स जो हुए थे उसके नाम पर हमारे फर्स्ट टाइम के वोटर्स जो हैं, उनके वोट क्या डेडिकेट हो सकते हैं? क्या इससे बड़ी ऑपरेशनल चीजों के ऊपर? सर, आप आप दोनों लोग रुकिए, नहीं, अभी आगे आएंगे, लेकिन जनरल दयाल,
जनरल दयाल, आपने पूरी पॉलिटिकल डिबेट सुन ली। अब एज एन वेटरन मुझे बताइए, क्या अग्निवीर योजना एक अग्निपथ साबित होती जा रही है? सर, क्या जो परिवार भी कह रहा है कि नहीं अग्निवीर योजना बंद हो, आपका क्या मानना है? क्या अग्निवीर योजना में कुछ फ्लॉज हैं जिनको ठीक करने की जरूरत है? देखिए गौरव, मैं पिछले 2 साल से जब से स्कीम लगी है, मैं शुरू में तो क्योंकि स्कीम आउटवर्डली एकदम से बेहूदी लगी थी कि भाई एक स्कीम थोप दी गई है, हमने कभी फौज ने मांगी नहीं और अचानक से एक स्कीम लाई जिसकी कोई फौज ने शुरू में, देखिए फौज कोई भी काम करती है ना गौरव, इस देश को पता होना चाहिए, फौज उसके ऊपर बहुत अध्ययन करती है। फौज उस स्कीम को लगाने से पहले उसकी कंप्लीट टर्म्स एंड कंडीशंस, सर्विस टर्म्स एंड कंडीशंस की बहुत एलोबरेट डिस्क्रिप्शन कर देती है। आर्मी इंस्ट्रक्शंस निकलती हैं साहब, अगर ये बटन मैंने लगा रखा है ना तो इसका क्या साइज होगा, इसका कितना गैप होगा, आर्मी इतनी माइन्यूटली जाती है। तो जब हमें लगा कि एक स्कीम ब्रॉड ब्रश की तरह ले आए, अचानक ले आए, जो कि जनरल रनवारे ने बाद में कहा भी, तो इसका मतलब एकदम से थोप दी गई भाई इसको करो, और उसके बाद देखा गया कि इसको कैसे एडजस्ट किया जाए। तो मैं शुरू से इसका विरोध कर रहा था, क्योंकि ऐसे फौज में काम नहीं होने चाहिए, क्योंकि इसके बहुत दूर तक इसके इंप्लीकेशंस है। जहां तक बात स्कीम की और बातें हैं, और मैं ये कहता हूं, देखो नहीं, लेकिन इसमें एक सवाल और है सर, जो मैं विरोध कर रहा था, एक सवाल इसी में जोड़ लीजिए, अपनी बात में जोड़ लीजिए, कर रहे थे जनरल दयाल, आज वो पार्लियामेंट में उठ के आई है। हाँ वही मैं, जनरल दयाल अपनी बात में एक बात और जोड़ लीजिए, पार्लियामेंट में अगर कोई इस स्कीम के बारे में बोल रहा है तो आपको लगता है फैक्चुअली तो कम से कम अगर वो एग्जांपल दे रहे हैं तो सही दें, चाहे इस साइड हो चाहे उस साइड हो। बिल्कुल नहीं गौरव, मैं बता रहा हूं ना, मैं बहुत खुश हूं कि एक स्कीम जिसको मेरे जैसे 2-4 लोग बोल रहे थे, विरोध कर रहे थे, आज पार्लियामेंट में उठी है, देश तक पहुंची है। जिस तरह भी पहुंची, आप लोग देखिए पार्लियामेंट से में जब चीज उठती है इस तरह उठी हुई है, तो इस स्कीम पे कुछ ना कुछ बहुत स्ट्रांग रिफॉर्म्स आएंगे, नहीं आएंगे तो इस स्कीम देश की जनरल दत्ता का आप जनरल दत्ता के सर ओके जनरल दत्ता आपका क्या मानना है इस पर? गौरव 2 मिनट दीजिए गौरव। अच्छा सर जल्दी प्लीज। गौरव आपने उनको आधा घंटा दिया, 2 मिनट दीजिए, स्कीम के बारे में सुन लीजिए। देखिए गौरव, ऐसे है, जिन नर्सरी से ये स्कीम आती थी उन लोगों ने इस स्कीम को रिजेक्ट कर दिया। आप ईस्टर्न यूपी ले लो, आप राजस्थान में वो डिस्ट्रिक्ट्स ले लो, आप हरियाणा में ले लो, पंजाब में ले लो, लोगों ने इसको रिजेक्ट कर दिया बिकॉज इस स्कीम के 2 बहुत बड़े नुकसान हैं। पहली बात तो ये स्कीम है, ये कोई स्टेबल करियर नहीं है। इस फौज में 95% बच्चा गांव से आता है, वो नौजवान गांव से आता है, जिसको वो ये स्टेबल करियर था, स्टेबल करियर के साथ ऑनर जुड़ा था, ऑनर के साथ फैमिली की प्राइड जुड़ी थी, प्राइड के साथ एक प्रथा जुड़ी थी। ये पूरा विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आपको रोकूंगा। मेरे साथ मेरे आने वाले 10 साल फैमिली के साथ, सर अजय की फैमिली हमारे साथ आ चुकी है, सॉरी सर मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, अग्निवीर अजय की फैमिली हमारे साथ आ चुकी है, मैं उनके पास जाऊंगा। हरपिंदर जल्दी से जो अजय के जो परिवार वाले हैं उनसे बात करिए और उनसे पूछिए उनका क्या कहना है। एक तो 1 करोड़ को लेकर जो बात हो रही है, वो कह रहे हैं कि हाँ पैसे आए थे लेकिन राहुल गांधी को मालूम नहीं थे। दूसरा अग्निवीर स्कीम पर जल्दी से बात करिए। मेरे बिल्कुल अजय कुमार के पिताजी चरणजीत सिंह जी मेरे साथ हैं। चरणजीत जी, अग्निवीर जो योजना है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, और पैसों के बारे में जब आपकी अब बात हुई है आईसीआई बैंक से इन्होंने बात की है, तो क्या इसके बारे में आप पूरा कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा भी जो आईसीआई बैंक का ही पैसा वो सोर्स का मिला है, केंद्र सरकार की तरफ से कोई पैसा नहीं मिला। जो 48 लाख मिला आर्मी की तरफ से मिला जी। योजना के बारे में क्या कहें? योजना के बारे में तो मैं तो रद्द कराना चाहता, योजना जो भी है अग्निवीर रद्द हो के रेगुलर भर्ती होनी चाहिए। बाकी इनू शहीदी का दर्जा मिलना चाहिए है जी, जो परिवार को पेंशन मिलनी चाहिए, एक मैंबर को जिदा भी मिलनी चाहिए, बाकी कंटीन कार्ड मिलना चाहिए है जी। बेटियां कोई ना कोई जॉब मिलना चाहिए, पढ़ी लिखी बेटियां नौकरियां जॉब मिलना, हाँ जी जॉब मिलना चाहिए। नहीं तो इनसे पूछिए हरपिंदर, जब इन्होंने राहुल गांधी का जो वीडियो था, हरपिंदर इनसे पूछिए जब राहुल गांधी का जो वीडियो उन्होंने अगर देखा हो और इसमें जो वो कह रहे हैं कि कोई पैसा नहीं मिला, वो कब का वीडियो है? क्योंकि ये तो कह रहे हैं हमारे लाइव में कि इनको पैसा मिला है, और उस जो राहुल गांधी ने वीडियो रिलीज किया जो कांग्रेस पार्टी ने, उसमें तो कहा जा रहा है इनकी तरफ से कोई पैसा नहीं मिला। जो उन्होंने पार्लियामेंट 'ਚ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਣ ਕੀਤਾ, स्पीच ਕੀਤੀ,
चरणजीत जी एक बात और बताएं, जब राहुल गांधी ने कहा था कि वीडियो उन्होंने आपका एक दिखाया था कि पैसा नहीं मिला, वो वीडियो कब का है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਲੂਮ ਨਹੀਂ ਬਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਨੇ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੋਣਾ। ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੀ ਆਇਆ ਨਾ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਾਵਾ ਉਦੋਂ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। 100 ਸੀਗਾ ਬੀਮੇ ਦਾ, 48 ਲੱਖ ਦਾ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਆਇਆ, 10 ਤਰੀਕ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੰਟੇ ਸਵਾ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀਆਂ। अरविंदर, तो ये क्या कह रहे हैं, इनको नहीं मालूम वो वीडियो कब का है? ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ। जी जी, इनका यही कहना है कि वीडियो पहले से बनाया गया था और इनका यही कहना है कि राहुल गांधी पहले आए थे और उसके बाद पैसे आए हैं। इनका बार बार यही कहना है। ठीक है, और अग्निवीर योजना के बारे में क्या कह रहे हैं कि नहीं होनी चाहिए, उसमें सुधार होने चाहिए, यही कह रहे हैं? ਉਹੀ 100 ਦਾ ਹੀ ਭੇਜਿਆ। जी बिल्कुल, जी हाँ, ये कह रहे हैं कि इस योजना को रद्द करना चाहिए। हाँ। क्योंकि इसमें कुछ मिलता नहीं है। इनका बार बार हमने बिना कैमरे से भी बात की है, तो यही बार बार ये कह रहे हैं कि इस योजना को रद्द करना चाहिए। और ये बार बार मांग कर रहे हैं कि हमारे बेटे जो शहीद हुए हैं उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। ये बार बार मांग उठाई जाए। शहीद का दर्जा क्या मिल सकता है जनरल दत्ता? क्योंकि हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक सरकार के पास तो कोई शहीद नाम का कोई उनके आधिकारिक दस्तावेज में तो कुछ इस्तेमाल ही नहीं होता ना ही कोई पहले हमेशा से ये प्लीज क्लैरिफाई अरे कर तो सरकार आप ही की सरकार थोड़ी ना, सरकार तो हमेशा पहले रही से है। बोलिए मान्यवर, बहुत जरूरी है वो। कोई नोटिफिकेशन आज तक किसी भी सरकार में नहीं आया शहीद नाम का। जनरल दत्ता। गौरव, मैं थोड़ा सा इसको इन अ ब्रॉड पर्सपेक्टिव बताना चाहूंगा। हाँ। कि ये अग्निवीर योजना जो है, ये इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू, ये जानना बहुत जरूरी है। ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू क्या था कि हमको एक यंग प्रोफाइल चाहिए आर्मी में, क्योंकि जो हमारा एल्टीट्यूड है कारगिल के जंग के बाद जो हमने देखा, उसका जो रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट आई कि आपका जो ओवरऑल प्रोफाइल है जवान का एक पलटन के अंदर, उसका जो एज ग्रुप वो हायर है। तो हमको एक यंगर प्रोफाइल चाहिए हाई एल्टीट्यूड और डिफिकल्ट एरियाज में लड़ने के लिए। इसके लिए क्या है कि आपने एक यंगर प्रोफाइल लाना बहुत जरूरी है। तो ये तो था ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वर्सेस कैपिटल एक्सपेंडिचर, यंग प्रोफाइल जो टेक्निकली क्वालिफाइड हो, जज्बा हो जिनके अंदर, उनको आप लीजिए। तो अभी इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट क्या होती है कि साहब मेरे को एक कैरियर चाहिए जिसके अंदर कंटिन्यूटी होनी चाहिए, मेरे को पेंशन मिलनी चाहिए। तो ये दो चीजें हैं जिसको आपको लेके डिबेट करना पड़ेगा, इंडिविजुअल एस्पिरेशन और ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। अभी अगर मैं बोलूं कि साहब ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए था, हमें चाहिए था यंग प्रोफाइल। हमको चाहिए था, अगर हम मान लीजिए 100 आदमी ले रहे हैं, 100 आदमी में से 25 आदमी रिटेन होंगे, और वो 25 आदमी वो रिटेन होंगे जो अपने आप को प्रूव करेंगे इस 4 साल के दौरान, और आगे चल के उनको पूरी पेंशन भी मिलेगी, उनकी कंटिन्यूटी रहेगी। और जो 75% निकलेंगे उनको ये लेटरल अब्जॉर्प्शन के अंदर, ये मतलब जो जानकारी गवर्नमेंट के द्वारा दी गई कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज में उनको रक्षण दिया जाएगा, ताकि अगर नहीं तो आप क्या कह रहे हैं ये सही है, आप कह रहे हैं ये सही है, कोई लेना तो उसको लेंगे। तो अभी क्या है कि मैं शॉर्ट सर्विस कमीशन में भर्ती हुआ, मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप कह रहे हैं ये सही है गलत है? आपने जो 2 तरीके कारण बताए वो सही है गलत है? सर मेरे पास समय कम है, मुझे और पैनलिस्ट के पास जाना है, ये सही है या गलत है? Say again? जनरल दत्ता, जो आपने बताई 2 चीजें, सरकार ने जो कहा वो आप उसको जायज मानते हैं, ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए? देखिए, मैंने बताया ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, हमें यंग प्रोफाइल चाहिए। हाँ। हमको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चाहिए, और कंटिन्यूटी के लिए 100 में से 25% देंगे। दूसरा आपका सवाल था कि शहीद का दर्जा। हाँ। फौज के अंदर कोई भी जवान जो जंग के अंदर मारा जाता है इन एनिमी एक्शन और वाइल कैरिंग आउट हिज ड्यूटीज, ही इज डीम्ड टू बी ऑन ड्यूटी। उसको आप शहीद बोले, आप उसको बलिदान बोले उसका। और आपको याद होगा कि कारगिल वॉर के बाद ये जो प्रथा चली कि हर एक जो आदमी कारगिल की जंग में शहीद हुआ और विजय के दौरान उसको एक्स ग्रेडिया दिया गया गवर्नमेंट को। उससे पहले नहीं मिलता था, पेंशन नहीं मिलती थी या इंश्योरेंस मिलती थी। तो ये उसके बाद ये चलन बदली हुआ। नहीं तो अभी अग्निवीर स्कीम चले ना चले सर? हाँ या ना? अग्निवीर स्कीम चले या ना चले? जल्दी अग्निवीर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन चाहिए। अभी इसको चल के जब गवर्नमेंट के अंदर या आर्मी के अंदर इसका मंथन होगा, तो जहाँ जहाँ पे त्रुटियां पाई जाएंगी उसको ठीक किया जाएगा। ओके शहजाद, देखिए एक जो वेटरन वॉइस है। ओके सर रुकिए। होगी फिर 14 साल की होगी।
ओके ओके सर, रुकिए शहजाद, तो यहाँ क्या सरकार इस रिव्यू के लिए ओपन है? क्योंकि आपकी सहयोगी पार्टी जेडीयू भी बोल रही है कि रिव्यू होना चाहिए, वेटरन्स भी बोल रहे हैं, क्या आप तैयार हैं इस रिव्यू के लिए? मैं आपको बताऊं, सरकार की या सरकार से जुड़ी हुई कोई भी संस्था की नीति हमेशा प्रोग्रेसिवली रिव्यू होती ही है। तो अगर आर्म फोर्सेस के जो वरिष्ठतम लोग हैं, अगर उनको लगता है कि इसमें कोई और चीजें लानी है तो उनके विषय का मामला है। पर इस स्कीम को पता है किसने सपोर्ट किया? मनीष तिवारी। अग्निपथ स्कीम रिफॉर्म इज इन द राइट डायरेक्शन। और मैं आपको बताऊं क्यों किया। अभी दयाल जी तो मेरे से बहुत वरिष्ठ है, पर दयाल जी अभी भी एप्लीकेशंस जो इस साल 10% बढ़े हैं। और सर मैं मार्टर वाले 10 सेकंड क्लैरिफाई कर दूं, जब से हमारी आर्म फोर्सेस काम कर रही है, मार्टर स्टेटस नहीं, ऑन ऑपरेशंस या ऑन ड्यूटी स्टेटस होता है जी। ये मनमोहन सिंह जी के समय पर भी आरटीआई डाली गई, उन्होंने क्लैरिफाई किया। जी। और आज भी आर्मी ने बताया है, चाहे अग्निवीर हो जवान हो, दोनों को सेम मिलिट्री ऑनर्स मिलते हैं। पर राहुल जी ने कितना बड़ा झूठ बोला। और ये वही राहुल जी है जिन्होंने कहा अरुणाचल में सेना की पिटाई होती है, मेरे पास वीडियो है। ये उन्होंने कहा था, याद है हम लोगों ने चाइना की जब डिबेट हो रही थी तब उन्होंने मैंने वो स्टेटमेंट प्ले किया था। सर आपने खून की दलाली, बालाकोट एयर स्ट्राइक पर सबूत और पुलवामा का दोष हमारे देश के लोगों पर डाला, और आज वो सेना की चिंता की बात करते हैं। क्यों आरोपी नहीं दिया? कर्नल चौधरी को लाइए, कर्नल चौधरी बताइए। कर्नल चौधरी, सवाल है आपके ऊपर कि आप तो खैर सेना से जुड़े हैं, मैं पार्टी की बात कर रहा हूं सर। कांग्रेस पार्टी ने सेना से जुड़े बड़े रिफॉर्म रोक कर रखे, और आज जब रिफॉर्म किए जा रहे हैं तो उनको पसंद नहीं आ रहे, ये आरोप है आपके ऊपर। देखिए, अग्निवीर स्कीम, अग्निपथ स्कीम जिसके तहत अग्निवीर आ रहे हैं, उस स्कीम को हम सिरे से खारिज करते हैं, क्योंकि ये देश की सेना, सुरक्षा, सैनिक, अग्निवीर और युवाओं के लिए बिल्कुल सबके लिए घातक है। और जैसे ही लेकिन ये एग्जांपल दिया जाता है कर्नल चौधरी, ये एग्जांपल दिया जाता है कि दुनिया के कई देशों में अग्निवीर जैसी स्कीम चल रही है, अमेरिका में चल रही है, इजराइल में चल रही है, कई देशों में चल रही है। देखिए, उनके बॉर्डर्स सेफ हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट है। वी आर फेसिंग 2.5 फ्रंट बैटल। हमारा 1400 किलोमीटर का पाकिस्तान का बॉर्डर है, 3800 किलोमीटर का चाइना का, 6500 किलोमीटर की हमारी समुद्री सेनाएं हैं। हम इस सारे को डिफेंड करने के लिए हमें रेगुलर सोल्जर्स चाहिए। आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, LAC पर तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया नहीं आपने। के बीच में हर साल हमारा एक मिनट LAC पर एंटनी जी ने बोला इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना है। 75,000 के 75। लेट हिम कंप्लीट। जी बोलिए सर, बोलिए। कर्नल चौधरी बोलिए। हमारी रिक्रूटमेंट होनी चाहिए थी। 3 लाख हमारी सेनाओं की कमी हो चुकी है, और अग्निवीर जिस तरह से चलता रहेगा अगले 5 साल 6 साल के बाद आप ये देखना कि हमारी सेनाएं सिर्फ 10 लाख रह जाएंगी। उसके बाद एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है जो बताना चाहूंगा आप लोगों को कि सर आ रहे हैं, आप आ रहे हैं, दिख रहे हैं, जो हमारे 8-9 जून से लेकर 4 दिन तक लगातार हमारे सेनाओं के मिलिटेंट अटैक्स हुए हैं JNK के अंदर। हम पहली बार ऐसा हुआ है कि हमें 50,000 CRPF पैरामिलिट्री फोर्सेस को इंडक्ट करना पड़ा है। हमारी RR बटालियंस, हमारी इन्फेंट्री बटालियंस, उनकी स्ट्रेंथ को कम कर दिया गया है क्योंकि इनटेक कम हो गया। नहीं तो आपका एक सिरे से कह देना कर्नल चौधरी, सवाल ये है कि आपका एक सिरे से कह देना कि अग्निवीर बंद होनी चाहिए, या जैसा कि जनरल दत्ता कह रहे हैं कि कुछ चीजें मॉडिफाई करनी चाहिए। उन दोनों में बड़ा अंतर है सर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी भी अग्निवीर के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, उनका मोरल डाउन होगा उससे। जी आपको ये बताना चाहूंगा कि हमने एक RTI के जरिए 2022 और 23 में पूछा कि कितने हमारे अभ्यर्थी थे, कितने एप्लीकेंट थे। 34 लाख एप्लीकेंट थे। उससे पहले 2020 और 21 के अंदर 64 लाख एप्लीकेंट थे। और अब 2023 और 24 के दौरान सिर्फ 10 लाख एप्लीकेंट रह गए हैं। तो ये किस तरह की सेना है? 60 लाख से एप्लीकेंट जो है 10 लाख रह गए। ये जवाब देंगे शहजाद, फिर विशंबर सर आपके पास आ रहा हूं। जनरल दयाल, इसका एक जवाब ले लूं, फिर आपके पास आ रहा हूं। शहजाद, आपकी अग्निवीर स्कीम के ऊपर, या जनरल दयाल मैं 1 मिनट में आ रहा हूं, जनरल दयाल मैं 1 मिनट में आ रहा हूं। शहजाद, आपकी स्कीम पर आरोप यह है कि भाई आपकी अग्निवीर स्कीम की वजह से लोग नहीं आ रहे सेना की तरफ। मैं आपको 19 अप्रैल 2024 की रिपोर्ट बता रहा हूं। अग्निवीर एप्लीकेंट्स अप बाय 10% फ्रॉम लास्ट ईयर। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं एक्सपोज कर दो। ये सेना को ताकतवर बनाने की बात कर रहे थे सर, आपने रफाल का विरोध किया, आपने बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं दिए, आपने मॉडर्न वेपनरी नहीं दी, आपने LAC को अंडर डेवलप रखा। एंटनी जी का बयान था, ये आप कर रहे थे। और सर बाकी सब छोड़ दीजिए, एक स्टेटमेंट मैं आपको सुनाना चाहता हूं जो राहुल गांधी ने दिया, सुनिए। अब अग्निवीर लागू कर दिया, सुनिए। इसमें कहते हैं देखिए 4 लोगों की भर्ती होगी, 4 में से 3 को हम निकाल देंगे। सुनिए अब। वो 3 पता है कौन से निकलेंगे?
ST, SC, OBC वो निकलेंगे। सर 4 में से 3 जो निकलेंगे वो SC, ST, OBC। मैं आपसे कान पकड़कर पूछ रहा हूं, ये क्लासिफिकेशन आर्म फोर्सेस में कभी हो सकता है? 25% रिटेनर है, मैं मानता हूं, पर 25% में से जो 75% नहीं लिए जाएंगे, ये राहुल गांधी कहते हैं SC, ST, OBC। यहां पर जाति की पॉलिटिक्स। मैं इस पर जनरल दयाल का रिमार्क चाहूंगा, जनरल दयाल इस पर आपका क्या कहना है? क्या पॉलिटिक्स से सेना को अलग नहीं रख सकते जनरल दयाल? कोई भी हो, मैं केवल राहुल गांधी की बात नहीं कर रहा, किसी भी पार्टी को, हम सेना को तो कम से कम पॉलिटिक्स से अलग कर दें सर। किसने घसीटी सेना को गलियारों में? पिछले 10 साल से सेना को मैंने पहले दिन कहा था गलियारों में मत भटकाइए, सेना का नुकसान होगा। आप लोग 10 साल से सेना को, अरे भाई 50 MP जहां से मेन एनरोलमेंट्स होती हैं उन स्टेट्स में रिजेक्ट कर दिए, हालांकि बीजेपी की पूरी हवा थी। अब तो कुछ समझो, ये स्कीम आप लोगों ने तो ऊपर की बात कर ली, राहुल गांधी का एक मुद्दा लेके देश में अब बहस हो रही है स्कीम पे, एक्चुअल स्कीम पे देश का क्या नुकसान होगा, सुरक्षा का क्या नुकसान होगा, उस पर ना किसी में बुद्धि है ना कोई। सर मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा था जनरल दयाल की पॉलिटिक्स कोई भी हो, आप देश के बीजेपी पर सामाजिक आरोप लगा रहे हैं। अरे गांव-गांव में जाइए, मैं गया हूं गौरव, गांव-गांव में जाइए, इतने अनएम्प्लॉयड है, कोई भी आ जाएगा। आने वाले समय में 10 साल बाद देश की सेना की, शहजाद आपको रिप्लाई करना चाहते हैं, शहजाद आपको रिप्लाई करना चाहते हैं सर। सर विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट शहजाद आपको रिप्लाई, मेरे को रिप्लाई, मेरी बात तो सुनो, शहजाद मुझे रिप्लाई करेगा आगे। मैं सर समय का, मैं 30 सेकंड में बात कंप्लीट कीजिए सर, 30 सेकंड में आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए जनरल दयाल, 30 सेकंड में बात कंप्लीट कीजिए, 30 सेकंड में बोलिए। मैंने थैंक यू वेरी मच, वेल डन, कीप इट अप। सर बोलिए, आप ही को बोल रहा हूं। सर देखिए, मैं बात रख लेता हूं, वो तो उठ के चले गए। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि सेना में आने जनरल दयाल आप ही को बोलने को बोल रहा हूं सर। सेना, मैं बोल दूं अपनी बात सर? लगता है जनरल दयाल चलेगा, आप बोलिए शहजाद। देखिए, सेना में आने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसे वैसे अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से नहीं, देश की सेवा करने के लिए आता है। और दूसरी बात मैं केवल इतना कह दूं, मैंने एक स्पेसिफिक सवाल पूछा, इंदिरा जी ने भी बोला था कि इंदिरा ने 2 टुकड़े किए, हमने कभी ये नहीं कहा सियासत की सेना पर। आज सवाल सिर्फ इतना है कि SC, ST, OBC निकाले जाएंगे, आर्मी ये करेगी, इस पर स्पेसिफिक सवाल है। मैं रोहित जी से हाथ जोड़कर पूछना चाहता हूं, जाति की पॉलिटिक्स यहां पर भी जवाब दीजिए। कर्नल चौधरी, देखिए, जो रिटेंशन होगी, हमारे आप लोगों को फौज के बारे में जानकारी लेना बहुत जरूरी है। फौज के अंदर जो जनरल दत्ता साहब कह रहे थे जिस तरह से कि एक शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है, शॉर्ट सर्विस कमीशन के अंदर जो अफसर बनता है, उस अफसर में और रेगुलर अफसर के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। तो और उसकी ट्रेनिंग को कंप्रेस करके बहुत ही ज्यादा उसकी उम्दा ट्रेनिंग कराई जाती है। सेम उसको पेंशन पे सब कुछ उसको पे पर्क्स। ये तो बीजेपी ये कह रही है कि राहुल गांधी फिर कास्टिज्म क्यों कर रहे हैं उसमें? हमारे जो एक मिनट जो हमारे अग्निवीर आएंगे उसको मात्र 21,000 रुपया दिया जा रहा है, जबकि रेगुलर सैनिक को 45,000। मैं जनरल दत्ता सर वो सवाल नहीं है सर, वो सवाल नहीं है, सवाल SC, ST, OBC का है कि 4 में से 3 SC, ST, OBC क्यों निकाले जाएंगे? राहुल गांधी ने ऐसा क्यों कहा? 10 सेकंड में बता दीजिए सर। हमारे चैंपियंस आ चुके हैं, उधर भी जाना है। उसी के ऊपर मैं देखिए मैं उसी के ऊपर आ रहा हूं, क्योंकि ये स्टैंडर्ड्स की बात है। क्योंकि जो OTA के जरिए और IMA के जरिए, NDA के जरिए आने वाले, उनका स्टैंडर्ड्स बिल्कुल सेम रखा जाता है। यहाँ पर क्या होगा, तो SC, ST, OBC को क्यों आप स्टैंडर्ड अलग कर रहे हैं? तो पहली बात तो हम इसको 25% वाला सिस्टम है, 25% सिस्टम वाले को पूरी तरह से खारिज करते हैं हम। हमें नहीं चाहिए ऐसी अग्निपथ और अग्निवीर स्कीम जिसके तहत हमारे देश की सेना, सुरक्षा SC, ST, OBC क्यों निकाला जाएगा? अग्निवीरों का रेगुलर सैनिक के बीच में भेदभाव हो जाए। ये आपसे पूछना चाहूंगा मैं कि जिस तरह से भेदभाव जी आपने ईमानदारी से बात नहीं रखी के बीच में पैदा कर दिया है। यूनिट कमांडर्स के हमारे पास फोन आते हैं, इधर उधर जितना जो लोग बोलते हैं ना, वो मतलब सवाल से भाग रहे हैं। रेगुलर सैनिक अपनी पे स्लिप्स आप ठीक है सर ओके सर, के लिए एम्प्लॉयबिलिटी के इश्यूज आ गए हैं। ओके सर ओके, थैंक यू सर सॉरी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, आई एम वेरी सॉरी, मैं आपको बीच में रोकूंगा क्योंकि अब हम अग्निवीर योजना पर डिस्कशन के बाद, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया करने के बाद